यहाँ बड़े रुस्तम भी है तुम्हारे आजू बाजू में, जिन्होंने जुलूस की क़यादत की। हम तो सपोर्टर थे, वो भागे भागे फिरे, वो जेल जाने से डरते रहे, ना किसी की मदद की। यहाँ तक कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से में रहने वाले, मर्चेंट नगर में रहने वाले जो लोग जेल में थे, किसी की ना कानूनी मदद की, ना माली मदद की, ना उनके घर वालों का कोई मदद की, तो उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। उनके घर का नौजवान लड़का जेल में है। हमने जुलूस की क़यादत की और बड़े बड़े दावे किए और ये भागते फिरे कि अगर 50,000 वोट मिली समाजवादी के उम्मीदवार को तो मैं उसको अपनी हार मानूंगा। 50,000 अगर समाजवादी के उम्मीदवार को वोट मिली तो वो मेरी हार होंगी। इसलिए ये इसकी वोट काटेंगे, उसकी काटेंगे, अपनी वोट की फिक्र करो। दोनों की वोट कटने वाली है और दोनों का कटने वाला भी है। मैं आमतौर पे इतनी लंबे भाषण सुनता ही नहीं हूँ, मगर एक यूट्यूब वाले ने कैप्शन लगाया कि आसिफ शेख फिरका परस्तों से आज़ादी दिलाएंगे। बस उस कैप्शन की वजह से मुझे उनकी तकरीर सुनना पड़ी। कुसुम्बा रोड अब्दुल बाकी राशन वाले की ऑफिस से निकल रही है। इंसाफ तो हर मामले में होना चाहिए। ये वही कुसुम्बा रोड है जहां के ज्यादातर नौजवान जो 12 नवंबर में एफआईआर हुई और जेल में बंद रहे, तो सबसे ज्यादा इसी हिस्से के नौजवान थे, क्योंकि मैं भी जेल में रहा उनके साथ। और उस वक्त हुजूर की शान में गुस्ताखी का जो बन बनाया गया था, उस बन में अगर कोई जेल गया, खुद से सरेंडर हुआ, तो मैं था। यहाँ बड़े रुस्तम भी है तुम्हारे आजू बाजू में, जिन्होंने जुलूस की क़यादत की। हम तो सपोर्टर थे, वो भागे भागे फिरे, वो जेल जाने से डरते रहे, ना किसी की मदद की। यहाँ तक कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से में रहने वाले, मर्चेंट नगर में रहने वाले जो लोग जेल में थे, किसी की ना कानूनी मदद की, ना माली मदद की, ना उनके घर वालों का कोई मदद की, तो उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। उनके घर का नौजवान लड़का जेल में है। हमने जुलूस की क़यादत की और बड़े बड़े दावे किए और ये भागते फिरे। आज की इंसाफ यात्रा का मकसद जो है वो यही है कि इंसाफ तो होना चाहिए। कल एक जलसा हुआ साबिक आमदार आसिफ शेख का। मैं आमतौर पे इतनी लंबे भाषण सुनता ही नहीं हूँ, मगर एक यूट्यूब वाले ने कैप्शन लगाया कि आसिफ शेख फिरका परस्तों से आज़ादी दिलाएंगे। बस उस कैप्शन की वजह से मुझे उनकी तकरीर सुनना पड़ी और मैं हैरान था तकरीर सुनने के बाद कि इतने धड़ल्ले से झूठ जिन लोगों ने इस शहर को फिरका परस्तों के हवाले किया। 1999 में जब शेख रशीद साहब चुनकर आए तो उन्होंने उनके इंतकाल से पहले साबान नगर की मीटिंग में ये बोला कि 1999 में निहाल साहब के खिलाफ मेरी मदद आरएसएस वालों ने की थी। क्या आसिफ शेख इस बात से झूठलाएंगे या ये बात झूठ है क्या? 1999 से ये लोग फिरका परस्तों के साथ हैं। कभी गणपति मंडल में चंदा देना, कभी फिरका परस्तों का साथ देना। और पीछे इतना क्यों जाते हो? जो दादा भूसे के खिलाफ आप बोल रहे हो, मुझे बताओ पिछले 5 साल कारपोरेशन के इक्तिदार में दादा भूसे के साथ आप थे कि नहीं थे? उससे पहले के इक्तिदार में आप दादा भूसे के साथ थे कि नहीं थे? दाबाड़ी को पानी देने के वक्त आप दादा भूसे के साथ थे कि नहीं थे? आपने ही ठहराव पास किया कि नहीं किया दाबाड़ी को पानी देने का? जब 100 करोड़ का फंड आया 2022 में, उस वक्त यहाँ अब्दुल बाकी भाई भी हैं, रिजवान सर भी हैं। उस वक्त सबसे पहले हमने ऑब्जेक्शन लिया कि जो महासभा में ठहराव किया गया
100 कोटी का, उसमें सिर्फ मालेगांव सेंट्रल के लिए 6.5 कोटी का फंड है और 10% अबो ठेकेदार को जाने की बात बोली जा रही है। 40 करोड़ महानगर पालिका देंगी और हमको सिर्फ 6.5 करोड़ मिलेगा। मई में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोली कि अगर आप मानते हो कि आपसे गलती हुई है तो जून तक बॉडी थी, आप वापस ठहराव करो। मंत्री के बस में नहीं था, अगर महासभा की पावर इनके पास थी, ये महासभा में ठहराव करके काम अगर ये जो डाले होते वो काम मंजूर हुआ होता। जब दादा भूसे अच्छे थे, तुम्हारा इख्तियार हो गया, कारपोरेशन की मलाई खा लिए, अब बोलते हैं कि फिरका परस्तों से आजादी दिलाएंगे। आप 12 नवंबर का ही वाकया ले लो कि मैं उस वक्त भी बोला था कि मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए, इन लोगों की वजह से ही प्लानिंग 120 12 नवंबर के लोगों पे लगाई गई थी। इनको अगर कानून समझता, या तो इनको कानून नहीं समझता, या फिर ये फिरका परस्तों से मिलजुल कर इस तरह का बयान उस वक्त दिए। एक बोले कि बाहर से लोग आए थे और उन्होंने पत्थरबाजी की। मेरे पास सबूत है, अगर इनके पास सबूत था तो फिर इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट या कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया? हम लोग जेल में क्यों 11 महीने तक बंद रहे? अगर ये बयान नहीं देते तो 120 भी पुलिस कोई सूरत में नहीं लगाती। मौजूदा एमएलए बोले कि पत्थर थे नहीं, लाए गए थे। ये दोनों जुमले जो थे, ये कहीं ना कहीं ये इशारा करते थे कि 12 नवंबर का वाकया प्लानिंग के तहत हुआ है, जबकि कोई प्लानिंग नहीं थी। और मैं तो शान से बोलता हूं कि अगर मैं जेल गया तो हुजूर की गुस्ताखी में जिन लोगों के खिलाफ गया उसका केस बना, ये तो मेरे लिए मेडल की बात है। तुम कभी जेल नहीं गए, इससे पहले जब जेल गया तब भी फिरका परस्तों के खिलाफ गया, जब बुलंद इकबाल और मैं थे, मछिंदर सिरके और सुभाष मालू के खिलाफ। हमेशा हमने इस शहर में फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ा। गढ़ की यात्रा जब निकली, अभी तो बड़े शान से बोलते हैं ये गढ़ की यात्रा निकली तो एमएलए ने कुछ नहीं किया। ये तो हम भी मानते हैं, पूरा शहर मानता है कि मौजूदा एमएलए ने कुछ नहीं किया। तुमने क्या किया? तुम ये तो बताओ। गढ़ की यात्रा के वक्त भी सबसे पहले खिलाफ बोलने वाले समाजवादी के लोग थे। सबसे पहले कोर्ट जाकर उनको जेल भिजवाने वाले लोग समाजवादी के थे। अभी शिवाजी महाराज के पुतले के पास जो आंदोलन हुआ, ये सिविल हॉस्पिटल जो है वो भी फिरका परस्ती के भेंट चढ़ जाता, मगर उस आंदोलन की वजह से ये सिविल हॉस्पिटल नदी के इस पार रह गया, नहीं तो इस सिविल हॉस्पिटल को भी खंडर बनाने की तैयारी हो चुकी थी। उस वक्त भी आप कुछ नहीं बोले। अगर इतने ही बहादुर थे तो आना था शिवाजी पुतले महाराज के पास, फिरका परस्तों के सामने डट कर रहना था, जिस तरह हम डट कर खड़े थे। बोलने का मतलब ये है कि ये सब फिरका परस्तों की जो बात अब बोली जा रही है, ये सिर्फ बोलने की बात है। अमली तौर पर साबिक एमएलए आसिफ शेख एक वाकया बताए, इस 5 सालों में 7 सालों में मालेगांव शहर में मंत्री के खिलाफ या फिरका परस्तों के खिलाफ इन्होंने अगर कुछ अमली तौर पे किया हो तो अमली तौर पे 0। 5 साल दादा भूसे बहुत अच्छे, सारा फंड देने का काम तुमने किया नदी के उस पार, और अब जब इलेक्शन आने लगा तो अब दादा भूसे के खिलाफ बोल के क्या करेंगे? अगर तुम इतने ही अवामी होते, मालेगांव सेंट्रल की फिक्र होती, तो उस वक्त तुम दादा भूसे को जो सहूलत देते थे वो नहीं दिए होते। कम से कम आवाम का जो मामला मालेगांव सेंट्रल से जुड़ा था उसकी तैयारी करते। अब दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि ये काम नहीं किए, वो बोलते हैं वो काम नहीं किए। सच्ची बात यह है कि तुम दोनों ने काम नहीं किया, इसीलिए शहर का हाल 25 साल में ये हो गया। मानते अब दोनों हैं कि काम नहीं हुआ। अगर काम इस शहर में हुआ होता तो ये दोनों को एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ना इनके पास मुस्तकबिल के लिए कोई प्लान है, ना इनके पास कोई ऐसा रोड मैप है कि ये शहर को किस तरह से डेवलप करेंगे। सिर्फ ठेकेदारी, भ्रष्टाचारी, बदउनवानी,
इसके अलावा इस शहर में 25 सालों में कुछ नहीं हुआ। अब बड़ी बड़ी बात अगर ये करेंगे तो आवाम की आंख भी खुली है, कान भी खुला है। आवाम पिछले सारे रिकॉर्ड देख रही है और ये डिजिटल दौर है। अब ऐसा नहीं होता कि तुम आज जो बोले वो पिछली जो बात है वो लोग भूल जाने वाले हैं, वापिस सब चीज आती है। यूट्यूब के खजाने में सारी चीजें महफूज होती है। 5 साल पहले तुम दादा भूसे के साथ किस तरह से थे ये भी महफूज है, और आज तुम किस तरह की बात कर रहे हो, अमली तौर पे सारा फायदा पहुंचाना, जब इलेक्शन आए तो दादा भूसे की बुराई करना। दादा भूसे के खिलाफ अगर आसिफ शेख ने एक भी काम ऐसा किया हो जो फिरका परस्ती के खिलाफ हो, जो मालेगांव सेंट्रल के हक में हो, तो इन्होंने बड़े स्क्रीन लगा के बोलने की बात बोलते हैं कि मैं स्क्रीन लगाऊंगा, बताते कभी कुछ नहीं। स्क्रीन लगाने की सिर्फ बात ही की जाती है। ये बताए कि अमली तौर पे इन्होंने 5-7 साल में शहर का नुकसान दादा भूसे के साथ मिलके किया कि नहीं किया। इसीलिए इंसाफ तो हर चीज का होगा, सिर्फ मौजूदा एमएलए का नहीं होगा, साबिक एमएलए का भी हिसाब किताब होगा, क्योंकि इन दोनों ने फिरका परस्तों से गठबंधन करके इस शहर को गिरवी रख दिया, इस शहर का दबदबा खत्म कर दिया, इस शहर की तरक्की को खत्म करने का काम किया। इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आज हम वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं, आज हम इंसाफ मांगने के लिए आए हैं, और मुझे यकीन है कि शहर बदलाव चाह रहा है और आने वाले वक्त में इस शहर में बदलाव होगा और आजी और माजी दोनों एमएलए को घर बैठाया जाएगा। जो लोग ये बोलते हैं कि ये खड़े रहेंगे तो इसकी वोट काटेंगे, ये खड़े रहेंगे तो उसकी वोट काटेंगे, हम भी अगर असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पूरा खाका बना हुआ है, किसकी वोट कटेंगी किसकी नहीं कटेंगी, हम दोनों को काटने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह दोनों को काटेंगे। हम इतने भी बेवकूफ नहीं है। 2019 के असेंबली इलेक्शन में मुफ्ती साहब जीत के आने के बाद यही बोले थे कि मुस्तकीम डिग्निटी की हिकमत अमली, मुस्तकीम डिग्निटी की कोशिश, मुस्तकीम डिग्निटी अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं इलेक्शन हार जाता। अब मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं जिसके साथ अब हूँ वो मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी के लीडर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हम भी सारा खाका बना के इलेक्शन में आए हैं। ऐसे हवा में इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं। आने वाले जल्द ही हम एक जलसा लेंगे और वहाँ हम असेंबली का खाका भी हमारा पेश कर देंगे। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर 50,000 वोट मिली समाजवादी के उम्मीदवार को तो मैं उसको अपनी हार मानूंगा। 50,000 अगर समाजवादी के उम्मीदवार को वोट मिली तो वो मेरी हार होंगी। इसलिए ये इसकी वोट काटेंगे उसकी काटेंगे, अपनी वोट की फिक्र करो। दोनों लोग, दोनों की वोट कटने वाली है और दोनों का कटने वाला भी है। इसलिए हमारी फिक्र छोड़ दो, अपनी फिक्र करो। हम पूरा खाका बना के इलेक्शन में आ रहे हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे भी, इलेक्शन जीतेंगे भी। मैं यहाँ पर आए हुए तमाम ही लोगों का